आज समूचे भारत में साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण 4:29 से प्रारंभ होकर 5:30 पर मध्य तो 6:25 पर मोक्ष को प्राप्त होगा। आज दीपावली की अमावस्या है और दीपावली की अमावस्या को साल का दूसरा चंद्र सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितना लाभकारी किन राशियों के रहेगा, इस सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, क्या कारण रहता है सूर्य ग्रहण पड़ने का, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वयोवृद्ध, सम्मानित और बुजुर्ग पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी से जानेंगे कि सूर्य ग्रहण से क्या क्या लाभ होने जा रहे हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, दीपावली की अमावस्या को पड़ रहा है। चूंकि दीपावली का पूजन एक दिन पहले किया गया, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार अभी मनाया जाना बाकी है। बाकी के त्यौहार किस स्थिति से मनाए जाएंगे, दीपावली के त्योहारों का 5 दिवसीय कार्यक्रमों का व्यवस्थित जो क्रम था वो कहीं न कहीं बिगड़ा जरूर है, लेकिन सूर्य ग्रहण से क्या लाभ होने जा रहा है, विस्तार से चर्चा करते हैं राम प्रकाश शास्त्री जी से। शास्त्री जी, सूर्य ग्रहण आज साल का दूसरा पड़ने जा रहा है, क्या सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है, क्यों ये सूर्य ग्रहण जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के समय जब राक्षस और देवताओं में विजय श्री मिल गई थी, तब जो है अमृत निकला था। उस अमृत को देवताओं में बांटा जा रहा था। उसमें देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गए। तो जैसे ही सूर्य को मालूम हुआ कि ये राहु राक्षस हमारे बीच में आकर बैठ गया है, तो उन्होंने क्या किया कि सुझाव दे दिया भगवान को, जबकि सुझाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सुझाव देते हैं। जब सूर्य ने सुझाव दिया तो उसका ये आज परिणाम निकल रहा है। अगर सुझाव नहीं देते तो ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ता ही नहीं। तो उसमें सुझाव के कारण क्या किया कि भगवान ने उस राहु को 200 में बांट दिया। लेकिन उसका भी सनातन धर्म माना गया। उस सनातन धर्म में राहु और केतु आज हमारे ग्रहों में शामिल हो गए। जबकि 7 ग्रह थे, लेकिन अमृत का प्रभाव पड़ा, अमृत से दोनों जो को लाभ मिला और आज हमारे नवग्रह के रूप में वो देखे जा रहे हैं। तो राहु उस सूर्य से बदला लेता है, उस बदले में राहु सूर्य को काटता है और काटते समय उस पर संकट पड़ता है। सूर्य जो है 365 दिन, जबकि 7 ग्रह थे, लेकिन अमृत का प्रभाव पड़ा, अमृत से दोनों जो को लाभ मिला और आज हमारे नवग्रह के रूप में वो देखे जा रहे हैं। तो राहु उस सूर्य से बदला लेता है, उस बदले में राहु सूर्य को काटता है और काटते समय उस पर संकट पड़ता है। सूर्य जो है 365 दिन हमारी सहायता करता है। अब हमको ये चाहिए कि उस संकट में हमको एक दिन सूर्य की सहायता करनी चाहिए। यह सूर्य ग्रहण 4:29 को शुरू होगा। हाँ, 5:30 इसका मध्य है। 5:30 नहीं है, 5:53 है। 5:53 इनका मोक्ष है। हाँ, 5:30 मध्य है। तो मतलब भजन कितना करना चाहिए, क्या लाभ रहेगा, किन किन राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा? भजन से तो लाभ ही है, क्योंकि जो 365 दिन सूर्य हमको जो है शक्ति दे रहा है किरणों से। तो अब हमारा कर्तव्य मानना है कि उस पर जो संकट है, तो उस संकट के लिए हमको भजन करके उस संकट को दूर करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। सनातन प्रेमियों में सूर्य ग्रहण को लेकर अनेक चर्चाएं हैं, किन किन राशियों पर इसका असर पड़ने जा रहा है? सबसे पहले जो इन राशियों में असर है इसका, जो मेष मिथुन कन्या, इन राशियों के लिए तो सामान्य बताया गया है, और कुंभ वृष सिंह राशियों के लिए, धन मकर के लिए शुभ बताया गया है। कर्क तुला वृश्चिक मीन राशियों के लिए ये अशुभ बताया गया है। इसमें जो है ज्यादा अधिकांश जो है धन की वृद्धि और उपद्रवों का नाश, प्रजा को आनंद, किंतु राजपुत्रों को पीड़ा हो सकती है। सुनार, लोहार, हलवाई आदि
से आजीविका करने वाले और प्रजा को पीड़ा और धान्य आदि का भी भाव सस्ता रहेगा। वाहनों को कष्ट मिलेगा, दुर्भिक्ष का भय रहेगा, चोरों का आतंक फैलेगा और प्रचंड वायु का वेग बढ़ेगा। ये से कष्ट सैनिकों को भी पीड़ा हो सकती है। शास्त्री जी, सनातन प्रेमियों में एक शंका है कि दीपावली के त्योहार पर यह ग्रहण पड़ रहा है, आप वयोवृद्ध हैं, क्या इससे पूर्व में ऐसा कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आपकी याद में हो जो त्योहार के दिन पड़ा हो? क्योंकि दीपावली का पूरा जो 5 दिवसीय कार्यक्रम था वो कहीं न कहीं अव्यवस्थित हुआ है। अब आगे के कार्यक्रम गोवर्धन पूजा व भाई दूज वो किस प्रकार व्यवस्थित रहेगी? देखो, जो है गोवर्धन पूजा कल जो है 26 तारीख को हो जाएगी। शास्त्री जी के द्वारा बताया गया कि ऐसा सूर्य ग्रहण त्योहार को अव्यवस्थित करने वाला उनके यादगार में पहली बार पड़ रहा है। विशेषज्ञों की बात करें तो करीब 120 वर्ष पहले ऐसा सूर्य ग्रहण देखा गया था जो दीपावली के दिन पड़ा था। कई राशियों को इस सूर्य ग्रहण से लाभ प्राप्त होने जा रहा है तो कई राशियों को इस सूर्य ग्रहण के प्रकोप का भी फल देखना पड़ेगा। शास्त्री जी का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान सभी व्यक्तियों को, नर और नारियों को भोजन नहीं भजन करना चाहिए। भोजन पर कम, भजन पर ज्यादा ध्यान देने से कहीं न कहीं सूर्य को तो मुक्ति मिलेगी ही, इंसान अपनी भी मुक्ति का मार्ग सशक्त कर पाएगा। कैमरे के पीछे कन्हैयालाल दुबे के साथ दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित, आगरा।